नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोगों का मेरे सामने मेरे पास क्वेश्चन आता है। मेरे से लोग बोलते हैं कि यार ये सारी बातें तो सही हैं, आप कहते हो यार कार के टायर में हमें बहुत अच्छी कमाई है, मार्जिन है ना, कंपनी रिजेक्टेड टायर है, छोटा मोटा कोई फॉल्ट आता है उसको आप रिपेयर करके दे देते हो, उसकी गारंटी भी देते हो, टायर सर्विस देता है, ठीक है। तो जैसे हमने काफ़ी सारे लोगों को बता रखा है, जैसे मान लो यहाँ इसका मतलब किसी चीज़ गिट्टी लग गई, यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, इसको हमने यहाँ इस तरह से रिपेयर कर दिया और इसी चीज़ की हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि भाई ये टायर चलेगा। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ तक भी एग्री कर जाते हैं कि भाई ठीक है, ये टायर आपने जो कंपनी रिजेक्ट टायर है, आपने यहाँ से इसमें कट लगा और आपने यहाँ पे इसको रिपेयर कर दिया, यहाँ से टायर ट्यूबलेस भी चलेगा, गारंटी भी है, फुल गारंटी। एक बार को हमने मान लिया कि टायर यहाँ से फेल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ से आपने कट पका दिया, ठीक है, ये कट था, ये आपने कट पका दिया। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये टायर पे रिपेयरिंग है ना, लेकिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यार टायर फूलेगा, कहीं यहाँ से फूल जाए, कहीं यहाँ से फूल जाए, या फिर चाहे मान लो इसमें कट ना भी हो या फिर बेदाग भी टायर हो, कोई भी केस हो। कई सारे टायर ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ ऊपर ट्यूबलेस पंचर है, इसलिए कंपनी से रिजेक्ट हुआ है। तो उन लोगों का कहना ये होता है कि ये टायर यहाँ से फूलेगा, ठीक है, साइड से फूल जाता है। तो भाई ये टायर फूलेगा तो फिर सर्विस नहीं देगा कस्टमर को, कस्टमर कहेगा यार ये टायर फूल रहा है, हमको नहीं चाहिए। तो हम उनसे ये कहते हैं उस समय पे कि भाई हमारे पास जो मिस्त्री हैं, हमारे पास जो टायर बनाने वाले लोग हैं, वो 10-10 15-15 साल से एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास ये सारी स्किल्स है कि वो टायर को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन सा टायर यहाँ से फूलेगा और उसको हम लोग इसी तरह से घिस के और यहाँ पे कट रिपेयर कर देते हैं। तो अब लोगों के दिमाग में आता है कि यार हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरह से मतलब आपके मिस्त्री टायर चेक करते हैं, है ना, और वो सारी चीज़ें हमें बताओ कि कैसे आप लोग पकाते हो और क्यों टायर चलेगा और कहाँ से फूलेगा, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो आप सामने देख सकते हो कि मैंने 2 टायर ऐसे निकाल के रखे हैं जो कि फिट करने के बाद में टायर फूलेंगे, ठीक है। अब क्यों फूलेंगे और कैसे हमको पहचान करने में आया और इसका हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको टायर पे दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसमें एयर है, इसके अंदर एयर, मतलब एयर का कहने का मतलब यहाँ पे ये जो इसके अंदर की जो प्लाई है ना, जैसे टायर के अंदर प्लाई होती है, ठीक है, वो प्लाई कट जाती है। मान लो 3 प्लाई हैं, 4 प्लाई है, तो इसके बीच की जो एक प्लाई है ना, उसके प्लाई के कुछ धागे टूट गए। तो क्या हुआ, अगर यहाँ से धागे टूट गए हैं तो यहाँ से ये टायर पे जैसे ही यहाँ प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कमज़ोर होने की वजह से, मान लो यहाँ प्लाई पूरी पक्की है, ठीक है, इस जगह पे, और यहाँ से कमज़ोर नहीं है प्लाई, तो यहाँ से परफेक्ट तरीके से फूलेगा, एक सी प्लाई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो मान लो 2-3 धागे बीच के टूट गए, तो क्या होगा, यहाँ पे कमज़ोरी आ गई टायर में, तो यहाँ से टायर क्या होगा, उठ जाएगा, फूलेगा, ठीक है। तो अब ये हमने चेक कैसे किया और इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, ये भी सारी चीज़ें देखो। आप सामने देख सकते हो, ये जो टायर आपको दिख रहा है, ये जो निशान दिख रहा है ना, ये निशानी है कि ये टायर यहाँ से फूलेगा। अब ये कैसे पकड़ में आता है, सबसे पहली चीज़ तो टायर के ऊपर हाथ फेरने से, इस तरह से हम टायर पे हाथ फेरते हैं ना, तो हल्का सा उठा हुआ महसूस हमको हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये वाला टायर, ठीक है, ये टायर है, इसमें आपको फील आ रहा है। अगर आप मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई होप मुझे आपको दिख नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप सामने होंगे, तो मैं अगर यहाँ हाथ फेर रहा हूँ, तो मुझे हाथ घुमा रहा हूँ मतलब यहाँ पे, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये हिस्सा उठा हुआ है, ठीक है, उठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ की अंदर की प्लाई कटी हुई है, ठीक है, अंदर की यहाँ की प्लाई कटी हुई है। तो इसको, एक तो ये तरीका है, ऊपर से हाथ आप घुमा के देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है, कि इसके अंदर, मतलब इसके अंदर आप जब टायर देखोगे, कहाँ गया हमारा, हाँ ये टायर, ठीक है, यहाँ पे जब आप टायर देखोगे तो यहाँ क्या होता है, नीचे आपको काले काले हल्के छोटे छोटे निशान आपको मिल जाएंगे। इनका क्या मतलब, ये हमको क्या दर्शा रहे हैं, ये हमको ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे प्लाई कटी हुई है और तभी यहाँ पे ये ज़ोर पड़ा है, ठीक है। तो इससे हमारे आदमी ये चीज़ समझ लेते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उसी तरह से कट को हम रिपेयर करते हैं, है ना। किस तरह से हम लोग रिपेयर करते हैं,
तो आइए पहले मैं आपको इसके अंदर की एयर दिखाता हूँ, दोनों टायर को घिसवाता हूँ और दोनों टायरों को हम मतलब किस तरह से, देखो अंदर से अगर जैसे टायर में एयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ की प्लाई कट गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर से हम गेटर लगा देंगे। ठीक है, देखो इस तरह से हम लोग अंदर से हमने रेडियल गेटर टायर में जो कि कार का रेडियल मतलब इसी टायर का काट के और अंदर की प्लाई काटी, एक सिंगल प्लाई निकाली, मतलब कोई दूसरे टायर की ख़राब टायर की, और उसकी काट के इसके अंदर रिपेयरिंग कर दी। ठीक है, और बाहर से भी पका दिया है, तो टायर ये ट्यूबलेस सर्विस देने लायक हो गया है। अब एयर वाले टायर में क्या कंडीशन होगी, तो आओ चलो मैं टायर को घिसवा के आपके सामने दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये टायर में क्या है कि कोई भी प्लाई नहीं कटी हुई थी, बट इसके अंदर एयर किस तरह से आई वो हमको टायर घिसने के बाद ही पता चला है। इस टायर के अंदर क्या हुआ था कि जैसे टायर जब नया बनता है, ठीक है, जब नया टायर बनता है तो मान लो ये प्लाई है 4, ठीक है, अब 4 प्लाइयों के बीच में क्या हुआ कि टायर सही तरीके से अंदर चिपक नहीं पाया। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ की जो प्लाई हैं वो सेपरेट हो गई। तो मतलब यहाँ इसमें प्लाई नहीं कटी हुई थी, बट इसके अंदर फिर भी एयर थी, मतलब बीच की जैसे 4 प्लाइयाँ हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 प्लाई हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एयर थी। तो इस तरह से इस टायर में ये चीज़ की कमी थी। तो अब इस टायर में मतलब हमने एयर निकाल दी है, तो ऊपर से हम इस टायर को वहीं उसी तरह से रिपेयर करेंगे, अंदर इसमें गेटर लगा देंगे, तो अंदर से भी सपोर्ट लग गई, बाहर से रिपेयर हो गया, तो ये टायर चलने लायक हो गया। तो ये है तरीका एयर वाले टायर का, मतलब जिस टायर में एयर होती है, जो टायर फूलने वाला होता है, तो वो हमारे मिस्त्री इस तरह से इस टायर को चेक करते हैं। टायर चेक करने के बाद इसको कट रिपेयर में बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हमारे यहाँ से देखो जो भी टायर जाएगा, मतलब दूसरों की तो मैं चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, बट हमारे यहाँ से जो भी टायर जाता है उस तरह से इस प्रोसेस से पूरे गुजर के जाता है। तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी टायर फिट करोगे वो अलग जगह से फूलेगा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो आप समझ पाए।